अपने सीखेंगे अकाउंटिंग ऑफ शेयर कैपिटल, ठीक है। तो देखो इक्विटी का हो या प्रेफरेंस का हो, अकाउंटिंग ऑलमोस्ट क्या है दोनों का सेम ही होगा, बस इक्विटी की जगह इक्विटी लिखना, प्रेफरेंस की जगह प्रेफरेंस लिखना, ऑलमोस्ट सेम है, कहीं कहीं डिफरेंस है। तो सुनो एक बात, अकाउंटिंग करने से पहले कुछ कुछ टर्म समझ लो। देखो एक होता है ऑथराइज्ड कैपिटल, क्या होता है ऑथराइज्ड कैपिटल, या फिर उसको हम लोग क्या बोल सकते हैं सब्सक्राइब्ड कैपिटल, या तो बोलेंगे ऑथराइज्ड कैपिटल और या तो बोलेंगे सब्सक्राइब्ड कैपिटल। एक होता है इशूड कैपिटल, क्या होता है इशूड कैपिटल, और ये हो गया इशूड कैपिटल, सॉरी यहाँ पे सब्सक्राइब कैपिटल नहीं होगा, ये हो गया ऑथराइज्ड कैपिटल, ये हो गया इशूड कैपिटल। उसके बाद क्या होता है ये सब्सक्राइब कैपिटल, क्या होगा सब्सक्राइब कैपिटल, और लास्ट में एक होता है कॉल्ड अप कैपिटल और एक होता है पेड अप कैपिटल। क्या होता है पेड अप कैपिटल, एक एक करके समझे क्या होता है। देखो सबसे पहले ऑथराइज्ड कैपिटल, ऑथराइज्ड कैपिटल का मतलब क्या होता है वैसा कैपिटल कि उतना मैक्सिमम कंपनी कैपिटल इशू कर सकती है। हम क्या बोले, अगर मान लो एबीसी लिमिटेड कंपनी है और वो कैपिटल उठाना चाहता है, मेंबर से कैपिटल उठाएगा, तो मैक्सिमम लिमिट रहेगा कि 50 लाख लिखा हुआ है, उसके मेमोरेंडम में लिखा है कि मैक्सिमम कितना उठा सकता है 50 लाख, तो मैक्सिमम होता है, ये क्या होता है मैक्सिमम अमाउंट व्हिच कैन बी इशूड एज अ कैपिटल। तो ये क्या होगा, मान लो 50 लाख रुपए, ठीक है, तो ये तो मैक्सिमम है। जैसे मान लो मम्मी तुमको बोले कितना रोटी मैक्सिमम खा लेगा, तो बोला 10 रोटी, मैक्सिमम बोला है, जरूरी है कि 10 रोटी खा लेगा उससे, हो सकता है तुम आज तो रखा, कल तो रखा, परसों तो रखा, है ना, या फिर मम्मी पूछे मान लो तुमको कितना खर्चा चाहिए एक महीना में, तुम बोला मैक्सिमम को 10,000 रुपए चाहिए, तो हो सकता है आज तुम थोड़ा सामान, कल तुम थोड़ा सामान, धीरे धीरे करके अपना 10,000 पूरा कर लो। तो उसी तरीके से मैक्सिमम होता है। इशूड का मतलब क्या होता है कि इतना कंपनी ने इशू किया कि हमको भैया हमको इतना पैसा दो, तो मान लो ये हो गया 40 लाख। जस्ट अपने एग्जांपल में क्या है, मम्मी से मान लो मैक्सिमम कितना बोले 10,000 रुपया, ठीक है, तो मम्मी बोली कि ठीक है 10,000 रुपया तुमको मैक्सिमम दिया जाएगा, कितना दिया जाएगा मैक्सिमम, यहाँ मेमोरेंडम बोल दिया कि मैक्सिमम कितना उठा सकता है कैपिटल 50 लाख। अब तुम मांगने गया, तो मम्मी आप बोली 50 लाख, आप मेरे को अभी सिर्फ कितना दे दो 8,000 रुपया दो, कितना दो 8,000, 10,000 मैक्सिमम है, कितना मांगा तुम 8,000, अपने केस में कितना हो गया 40 लाख। तो मैक्स कितना है 50, मांगा कितना 40, लेकिन उस समय अच्छा ये किसके पास तो गया है पब्लिक के पास, मतलब अपने मेंबर्स के पास गया ना, तो भैया आपको पैसा दो, 40 मांगा लेकिन हुआ सिर्फ मान लो 30 लाख, हो सकता है ना, हो सकता है ना 30 लाख, जैसे मम्मी से मांगे 8,000 रुपये, मम्मी बोली बाबू अभी पैसा नहीं है, ये लो शेयर, या मान लो मिला अपने को 39 लाख, तो ये क्या हो गया सब्सक्राइब कैपिटल हो गया, ठीक है डन है। अब आते हैं कॉल्ड अप कैपिटल, क्या होता है कॉल्ड अप कैपिटल, मतलब अब जैसे मांगे थे 40 लाख, मम्मी प्रॉमिस कर देती कि 40 लाख रुपया दे देगी उसी समय जब मांगे तब, मम्मी से हम बोले कि अभी आप मेरे को तुरंत मेरे को आप दे दीजिए 25 लाख, लेकिन मम्मी दी कितना 24 लाख, ठीक है, तो इस तरीके से। ऑथराइज क्या होता है मैक्सिमम, इशूड क्या होता है कि हम इतना बोले कि हमको इतना इच्छा रहता है कि हमको इतना अभी चाहिए, बाद में जो चाहिए होगा चाहिए। सब्सक्राइब में मतलब हम मांगे तो 40, लेकिन आदमी बोला कि हम 40 ही दे पाएंगे, हम उसमें 40 में से भी हम कॉल किए, मतलब हो सकता है ना 39 में से हम पहले लेंगे 10 लाख, फिर लेंगे 10 लाख, फिर लेंगे 10 लाख, फिर लेंगे 9 लाख, 4 बार मिलेंगे, तो हम उसके बाद मांगे कॉल्ड अप कितना किया सिर्फ 25 लाख, उसमें से हमको मिला कितना सिर्फ 24 लाख। तो ये होता है ऑथराइज मैक्सिमम, इशू मतलब हम जितना इशू किया है, सब्सक्राइब मतलब पब्लिक ने कितना सब्सक्राइब कर लिया, कॉल्ड अप मतलब कंपनी ने कितना पैसा मांगा, और पेड अप मतलब सामने वाले ने कितना पैसा दिया, ठीक है, ये समझ में आया। अब दो चीज और समझ लो, एक होता है रिजर्व कैपिटल, क्या होता है रिजर्व कैपिटल वर्सेस कैपिटल रिजर्व, ये दो चीज अलग अलग होते हैं, ठीक है। कैपिटल रिजर्व तुम लोग सुना होगा, ये नॉर्मली क्या होता है कि एक रिजर्व बनाया जाता है, कहां से निकाला जाता है इसको कैपिटल प्रॉफिट से। सुनो, एक होता है रिजर्व कैपिटल और एक होता है कैपिटल रिजर्व। तो कैपिटल रिजर्व तुम लोग सुना ही है, नॉर्मली जैसे मान लो प्लांट एंड मशीनरी बेचनी है तो उससे कुछ प्रॉफिट होता है, प्रॉफिट होती है प्लांट एंड मशीनरी, तो उसको हम लोग कहां ट्रांसफर करते हैं कैपिटल रिजर्व। तो कैपिटल रिजर्व ये हो गया, कैपिटल प्रॉफिट से जो प्रॉफिट हम लोग सेट असाइड करते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं कैपिटल रिजर्व। लेकिन रिजर्व कैपिटल थोड़ा अलग है, दोनों का नाम सेम ही लग रहा है, बस रिजर्व को कैपिटल कर दिया गया, कैपिटल को रिजर्व कर दिया गया।
रिजर्व कैपिटल क्या होता है कि जैसे मान लो हम 1 लाख रुपया कैपिटल है कंपनी में, ठीक है, ऑथराइज है, मान लो कंपनी का कितना रुपया है 1 लाख रुपया, ठीक है, और टोटल शेयर है 10,000 रुपये, 10,000 शेयर है, कितना शेयर है 10,000 शेयर है, और एक शेयर का दाम कितना है 10 रुपये, तो 1 लाख रुपया हो गया, 10,000 शेयर, एक शेयर का दाम कितना है 10 रुपये, तो टोटल कितना हो गया 1 लाख रुपया हो गया। हम क्या बोले कि आज हम लोग सिर्फ 7 रुपए ही मांगेंगे, कितना रुपया मांगेंगे 7 रुपए ही मांगेंगे, जो 3 रुपया बचा वो कब मांगेंगे सबसे, जब कंपनी वाइंड अप होगा, मतलब जब कंपनी बंद होगा तब 3 रुपया मांगेंगे। तो देखो हम तो कितना रुपया मांगे 70,000 ही मांगे आज, लेकिन हम क्या बोले जब वाइंड अप होगा, क्या होगा वाइंड अप होगा, वाइंडिंग अप ऑफ कंपनी, तो हम लोग क्या करेंगे 3 रुपया पर शेयर मांगेंगे, यानी कितना रुपया मांगेंगे 30,000, 3 रुपया करके मांगेंगे 10,000 से, तो कितना मिलेगा 30,000, तो ये 30,000 क्या हुआ मेरा, ये मेरा हो गया रिजर्व कैपिटल। तो रिजर्व कैपिटल वैसा कैपिटल होता है जो कि हम सेट असाइड करके रखते हैं, उसको हम लोग एट द टाइम ऑफ द वाइंडिंग अप ऑफ द कंपनी शेयर होल्डर्स लोग से मांगेंगे, इसको बोलते हैं रिजर्व कैपिटल, और कैपिटल रिजर्व कैपिटल प्रॉफिट से सेट असाइड, ठीक है, आपका कोई दिक्कत। अब आते हैं हम लोग अकाउंटिंग जर्नल एंट्री। तो देखो बेसिकली इसमें क्वेश्चन किस तरीके से बनेगा, तो जो क्वेश्चन बनेगा वो जर्नल एंट्री आता है, दिल्ली क्या आता है जर्नल एंट्री। तो एक एग्जांपल देते हैं, मान लो इक्विटी शेयर है और इक्विटी शेयर कितना रुपए का है, मान लो 10 रुपए, तो कंपनी चाहे तो एक बार में 10 रुपए मांग सकता है, कंपनी चाहे तो 2 रुपए 2 रुपए 2 रुपए 2 रुपए 2 रुपए करके मांग सकता है, 5 रुपए मांग सकता है, कंपनी चाहे तो क्या कर सकता है, और कंपनी चाहे तो 3 रुपया 3 रुपया 6 रुपया हो गया, और 2 रुपया 2 रुपया 4 बार में मांग सकता है, कंपनी चाहे तो 2 बार, मतलब कंपनी चाहे इस 10 रुपए को तो कितना बार में मांग सकता है। हम लोग केस कितना करके मान के चलते हैं 4 केस मांग सकते हैं, कितना केस मांग सकता है 4। तो पहले क्या होता है, देखो कंपनी, मान लो कंपनी को पैसा उठाना है, क्या करना है कंपनी को पैसा उठाना है, तो कंपनी कहाँ जाएगा, पब्लिक के पास जाएगा, बोलेगा भैया हमको पैसा चाहिए, ठीक है, तो ये पब्लिक जो है ये कंपनी को एप्लीकेशन देगा, हम क्या बोले, मान लो एबीसी कंपनी है, उसको 1 करोड़ रुपया चाहिए, ये कहाँ गया पब्लिक के पास गया, पब्लिक से बोला कि भैया भैया हमको पैसा चाहिए, पब्लिक अब ओपन बोल दिया कि जिसको चाहिए, जो पैसा देना चाहता है हमको दे सकता है, पब्लिक गया पब्लिक के पास, अब पब्लिक बहुत सारा एप्लीकेशन दिया एबीसी कंपनी को कि हमको चाहिए हमको चाहिए हमको चाहिए, कंपनी बहुत अच्छा है, ये एप्लीकेशन गया, क्या हुआ इसके पास एप्लीकेशन तो चला गया, अब कंपनी के पास मान लो 1 करोड़ ही है, 1 करोड़ चाहिए था, और 1 करोड़ ही 5 मिनट 1 करोड़ चाहिए था, और 1 करोड़ ही आदमी ने बोला कि हम 1 करोड़ देने के लिए तैयार हैं, कंपनी को झंझट है नहीं, तो कंपनी क्या करेगा, एप्लीकेशन आया उसी दिन क्या कर देगा अलॉट कर देगा। तो अब जैसे मान लो एप्लीकेशन के समय मान लो कंपनी मांगा था 2 रुपया, अलॉटमेंट के समय कितना मांगा और 2 रुपया, तो कितना रुपया आ गया 4 रुपया आ गया, तो ये 2 रुपया कंपनी और पब्लिक ने किसको दिया, कंपनी को दिया, तो एप्लीकेशन के समय 2 रुपया दिया, अलॉटमेंट के समय 2 रुपया दिया, तो कितना हो गया 2 इंस्टॉलमेंट एप्लीकेशन। तो एप्लीकेशन के समय क्या होता है हम बोले, तो देखो ध्यान रखना, एप्लीकेशन के समय पहले पब्लिक पैसा देता है, उसके बाद उसको शेयर मिलता है, उसके बाद सब केस में क्या होगा, पहले कंपनी पैसा मांगेगा और फिर कंपनी को पैसा मिलेगा, तो हम क्या बोले एप्लीकेशन में समय क्या होगा, पहले पैसा आएगा और फिर कंपनी शेयर दे देगा, और बाकी सारा केस में क्या होगा, पहले कंपनी पैसा मांगेगा और उसके बाद उसको पैसा मिलेगा, समझ में आया तुम्हारे फ्रेंड। तो एप्लीकेशन में पहले पैसा आता है, फिर उसको कैपिटल में ट्रांसफर करते हैं, और बाकी सारे केस में क्या होगा, पहले कैपिटल में ट्रांसफर कर देंगे फिर पैसा आएगा, तो दो 4 हो गया, उसके बाद क्या होगा, फिर फर्स्ट कॉल होगा, क्या होगा फर्स्ट कॉल, मतलब कंपनी फिर से बोलेगा कि 4 रुपया और दे दो, कितना रुपया दे दो 4 रुपया और दे दो, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे फर्स्ट कॉल। तो अभी भी कितना रुपया बच गया, 2 रुपया मिल गया इधर, 2 रुपया मिल गया इधर, और 4 रुपया उधर, कितना रुपया 8 रुपया मिल गया, और कितना बचा 2 रुपया। अब इस 2 रुपया को हम क्या करें, लास्ट में मांग लेंगे, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं सेकंड, तो फर्स्ट कॉल वाला पहले, अब क्या होगा सेकंड एंड फाइनल कॉल, ध्यान रखना जब भी फाइनल इंस्टॉलमेंट होगा तो उसमें क्या लगाना फाइनल जरूरी होता है, तो फाइनल कॉल सेकंड एंड फाइनल कॉल। अब हम लोग देखते हैं इसका जर्नल किस तरीके से काम करता है, 10 रुपया करके देता है ना, तो कंपनी क्या डिसाइड किया, एप्लीकेशन के समय कितना लेगा, मान लो 2 रुपया, अलॉटमेंट के समय कितना लेगा
मान लो 3 रुपया, फर्स्ट कॉल में कितना लेगा, मान लो और 3 रुपया, और फाइनल कॉल में कितना बचा, फाइनल कॉल में कितना बचा, 2 रुपया। तो आते हैं सबसे पहले एप्लीकेशन में, क्या बोलते हैं सबसे पहले एप्लीकेशन। तो एक बात बताओ, कंपनी के पास एप्लीकेशन के समय पहले पैसा आएगा कि पहले कैपिटल को क्रिएट करना, पहले पैसा आएगा। तो पैसा आएगा तो क्या एंट्री होगा, कैश या बैंक, बैंक चलो अब बैंक करो, कैश कैश मत करो, क्या करो बैंक। तो एप्लीकेशन के समय क्या होगा ये, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन, क्योंकि ये बैंक में जो पैसा आया मेरे पास, एक तरह से मेरा लायबिलिटी बन गया ना, कि उसके बदले मेरे को कुछ देना पड़ेगा कि नहीं देना पड़ेगा, है ना भैया। जैसे मान लीजिए मैंने को एप्लीकेशन दिया 2 रुपए दे, तो 2 रुपए तो मेरे पास आया, तो हम बैंक को डेबिट कर, लेकिन इस 2 रुपए के बदले मेरे को कुछ लायबिलिटी क्रिएट करना होगा, कुछ देना पड़ेगा कि नहीं देना पड़ेगा। तो क्या है, अभी तो हम बना के चलते हैं कि अकाउंट इक्विटी शेयर एप्लीकेशन के रूप में मेरे को कितना रुपया मिल गया, 2 रुपया। कोई दिक्कत, नेक्स्ट। अच्छा नरेशन लिखा है, बस लिख देना, बीइंग एप्लीकेशन मनी बीइंग एप्लीकेशन मनी रिसीव। अब देखो नेक्स्ट जर्नल एंट्री क्या होगा, बोलो सोचो एक बार, बोलो बोलो। ये होगा इक्विटी शेयर अलॉटमेंट, नहीं अलॉटमेंट अभी नहीं करेंगे, अलॉटमेंट अभी शेयर कैपिटल देंगे उसको, लेकिन अभी अलॉटमेंट सेकंड में होगा ना, हमेशा दो, देखो हमेशा देखो ध्यान रखना, एक का दो होगा, हाँ एक का दो होगा, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हमेशा साथ में चलेगा, मतलब इसका भी गर्लफ्रेंड होगा और इसका बॉयफ्रेंड भी होगा, इसका भी गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड होगा, इसका भी गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड होगा, ये अभिषेक है, तो इसका तो होगा ही, है ना। चलो बोलो क्या होगा, इसका ऑपोजिट हो जाएगा, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन टू डेबिट टू बैंक अकाउंट। नहीं तो बैंक अकाउंट को अगर हम क्रिएट करेंगे तो क्या होगा, पैसा रिटर्न कर देंगे, बैंक के पास पैसा तो मेरे पास रहेगा, तो क्या होगा, ये क्या ऋषभ क्या था, कैपिटल इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट टू इक्विटी शेयर कैपिटल, 2 रुपया 2 रुपया। तो देखो हम पहले पैसा आया था 2 रुपया, तो हम डेबिट कर लिए, तो किसके लिए आया था, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन के लिए। अब हम क्या करेंगे, उस एप्लीकेशन के बदले कैपिटल दे देंगे। देखो एप्लीकेशन पहले क्रेडिट हुआ, फिर क्या हो गया, डेबिट हो गया ना, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल तो याद है हम लोग जो बच्चों में पढ़ते थे कैपिटल इंट्रोड्यूस, एंट्री क्या होता था, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, यही होता ना, वही एंट्री हुआ, बैंक अकाउंट डेबिट टू हम लोग का कैपिटल अकाउंट, 5 मिनट इक्विटी शेयर बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट ही तो होगा, क्योंकि ये दोनों तो क्या हो गया आपस में नॉक ऑफ हो गया, यानी कि कट गया। तो इसका नरेशन क्या होगा, बीइंग शेयर्स अलॉटेड, अलॉट कर दिया ना, जिसको उसको देना था दे दिए, ठीक है। थर्ड, अब एप्लीकेशन के बाद अलॉटमेंट, तो याद है हम हर बार बोले थे क्या कि एप्लीकेशन में पहले पैसा आएगा फिर कैपिटल दिया जाएगा, लेकिन उसके बाद सारा केस में क्या होगा, पहले कैपिटल में ट्रांसफर कर देंगे और फिर पैसा आएगा, यानी कि इसका एंट्री क्या होगा, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, क्या होगा, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, टू बैंक करना मतलब पैसा रिटर्न करना होगा या फिर पैसा जाना है मेरे पास से। कितना रुपया हो गया, 3 रुपया 3 रुपया। तो देखो इस केस में क्या पहले पैसा मिलेगा फिर कैपिटल में ट्रांसफर किया, इस केस में क्या हो पहले ही कैपिटल में ट्रांसफर कर दिया, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट को पहले हम लोग क्या कर दिए, डेबिट कर दिए, मतलब हमको इन लोगों से पैसा मिलेगा 3 रुपया, तो डेबिट हो गया और ये मेरा लायबिलिटी में ट्रांसफर हो गया, अब मेरे को क्या होगा, पैसा मिल जाएगा। तो बीइंग अलॉटमेंट मनी नहीं रिसीव भी हुआ है, पैसा भी कॉल्ड हुआ, अभी मांगे हैं, अभी तो मांगे ना, हाँ अभी इसमें ही मांगे, अलॉटमेंट में ही मांगे हैं, अभी पैसा क्या होगा, मिलेगा। तो क्या होगा एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट, ठीक है। तो देखो देखो बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट कितना होगा, 3 रुपया 3 रुपया, बीइंग अलॉटमेंट मनी
यहाँ पे क्या हुआ, बीइंग अलॉटमेंट मनी रिसीव, मतलब अलॉटमेंट मनी क्या हुआ, मेरे को मिल गया। तो देखो बेसिकली देखो यहाँ पर इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट पहले डेबिट हुआ था, बंद करो, पॉज कर दो, क्यों करना है? तो देखो हुआ क्या यहाँ पे, इस केस में देखो इक्विटी शेयर अलॉटमेंट पहले डेबिट हुआ था, फिर इक्विटी शेयर अलॉटमेंट क्रेडिट हो गया, तो मतलब ऑटोमेटिकली क्या हुआ, कट गया। तो बच्चा क्या है, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल, फिर से वही बच रहा है, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैपिटल, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैपिटल, यही बचेगा। बेसिकली जो ये है ना इक्विटी शेयर एप्लीकेशन, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट, इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल, इक्विटी शेयर फाइनल कॉल, इसका महत्व तो जिंदगी में पता है कितना है, जितना हमारे जिंदगी में नाखून का महत्व है। हमारी जिंदगी में नाखून कितना महत्व है पता है ना। हाँ, मेरे लिए तो हाँ जैसे मान लो इसके लिए बहुत है कि खाती है, जो खाना नहीं मिलेगा उसके लिए महत्व है, तो जिसके लिए महत्व है मतलब हमारे लिए उसका जिंदगी में महत्व नहीं है, ठीक है। तो नाखून का कोई जिंदगी महत्व नहीं है, उसी तरीका से हाँ, ये वापस आ सकते उसी तरीके से ये अलॉटमेंट एप्लीकेशन ऑटोमेटिकली क्या होता है, कैंसिल होते रहता है, ट्रैक करने के लिए रखा होगा बस, ठीक है। अच्छा उसके बाद अलॉटमेंट के बाद क्या होगा, फर्स्ट कॉल का पहले क्या पैसा मांगेंगे, क्या करेंगे, पहले पैसा मांगेंगे, पहले पैसा मांगने का सेम एंट्री होगा, क्या होगा, इक्विटी शेयर, इस बार नाम चेंज हो जाएगा, फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। इजी है कि हार्ड है, इजी है। 2 रुपया 2 रुपया 3 रुपया, 3 रुपया और कितना हो गया, 3 रुपया, सेम एंट्री। यहाँ पर भी क्या होगा, बीइंग फर्स्ट कॉल मनी कॉल्ड, ठीक, नरेशन नहीं लिखना। अच्छा तो बीइंग फर्स्ट कॉल मनी कॉल्ड, उसके बाद फिर पैसा मिलेगा ना मेरे को जी, तो बैंक अकाउंट डेबिट 3 रुपया टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल, दिक्कत, ठीक है। अब आते हैं फाइनल कॉल में, तो देखो यहाँ पर भी इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल आपस में कैंसिल हो गया, बचा क्या, बैंक अकाउंट डेबिट इक्विटी शेयर। अब आते हैं कौन सा कॉल पे, फाइनल कॉल, तो क्या होगा एंट्री इसका भी, सबसे पहले होगा इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट 2 रुपया टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट 2 रुपया, और लास्ट में पैसा जब मिलेगा तो क्या होगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फाइनल कॉल 2 रुपया। इजी है क्या, इजी है ना भाई। तो बस फाइनल कॉल में भी यही होगा, नरेशन से होगा बीइंग फाइनल कॉल मनी कॉल, और यहाँ पे क्या होगा, बीइंग फाइनल कॉल मनी रिसीव। हाँ अब इसमें तो ये 4 केस, मतलब इसमें 4 हम चारों करवा दिए। तो एप्लीकेशन में क्या एंट्री होता है, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन, और फिर जब कैपिटल में ट्रांसफर होगा तो क्या होगा, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन टू इक्विटी शेयर कैपिटल। अलॉटमेंट में पहला एंट्री क्या होगा, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल, और जब पैसा मिलेगा तो क्या होगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। फर्स्ट कॉल में भी क्या होगा, पहले इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल, और जब मिलेगा तो बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल। और सेकंड एंड फाइनल कॉल में क्या होगा, सेकंड एंड फाइनल कॉल में होगा इक्विटी शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, और जब मिलेगा तो बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल टू इक्विटी शेयर फाइनल कॉल, यानी सेकंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट हो जाएगा। तो ये हुआ। अब इसमें क्या हो सकता है, अलग अलग केसेस, जैसे मान लो हम पैसा मांगे, यहाँ पे तो पैसा मिला ना, अब मान लो मांगे 1 करोड़ मिल गया, 2 करोड़ मांगे 1 करोड़, हो सकता है ना बहुत अच्छा कंपनी है 2 करोड़ मिल गया, खराब कंपनी है तो 90 लाख मिला ना, 95 लाख मिला, उस समय क्या होगा, ओवर सब्सक्राइब अंडर सब्सक्राइब। उसके बाद क्या हो सकता है, मान लो इस केस में हम लोग 2 रुपया 3 रुपया मांगे हैं, 3 रुपया, लेकिन हो सकता है सामने वाला बंदा पैसा ही ना, हो सकता है सामने वाला बंदा पैसा ही ना दे, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कॉल सिनेरियो। मान लो उससे मांगे 3 रुपया, दे दिया 6 रुपया, मतलब बोला कि भाई 3 रुपया तू ये भी रख अलॉटमेंट वाले, फर्स्ट को जब मांगना उससे मैं एडजस्ट कर लेना, तो एडवांस भी दे सकते हैं। तो वो सब हम लोग अलग अलग जाके अपने केसेस पढ़ेंगे। ये सबसे इजी केस है जो एग्जाम में, लेकिन ये अगर किसी को नहीं आता है, बाकी कुछ नहीं समझ में आता, गधा तो नहीं है, गधा ही हो सकता है।